और सर्वर डाउन होने पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान ने क्राउड स्ट्राइक सर्विस में परेशानी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यह कहा गया है जल्द परेशानी को ठीक कर लिया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बयान सामने आया है सर्वर में खराबी को लेकर। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि सर्वर डाउन होने पर क्राउड स्ट्राइक सर्विस में परेशानी हुई है, जिसकी वजह से सर्वर डाउन है। जल्द परेशानी को ठीक कर लिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यह बयान सामने आया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने की वजह से दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस पर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा अमेरिकी विमान कंपनियों पर इसका असर देखने को मिला है। और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया कि क्राउड स्ट्राइक सर्विस में परेशानी आई है, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन है। ब्रिटेन की सभी एयरलाइंस ठप पड़ी हुई हैं। सफर करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर्वर डाउन होने पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बयान भी सामने आया है। जल्द ही सर्वर में जो खराबी आई है उसको ठीक कर लिया जाएगा। तो जल्द परेशानी को ठीक कर लिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यह बयान सामने आया। क्राउड स्ट्राइक सर्विस में परेशानी की वजह से सर्वर डाउन हुआ है। और चलिए, भारतीय कंपनियों पर चूंकि सर्विस डाउन होने की वजह से काफी ज्यादा असर पड़ा हुआ है। भारत में भी जो तमाम विमान कंपनियां हैं उनके सर्वर में खराबी आने की वजह से कई सारी फ्लाइटें ऐसी हैं जो कि घंटों घंटों लेट हैं। सबसे ज्यादा सफर इस वक्त यात्रियों को करना पड़ रहा है जो कि फ्लाइट में सफर करते हैं। अयोध्या से संवाददाता संजीव आजाद और वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले संजीव, आपके पास चूंकि आएंगे, अयोध्या में जब से एयरपोर्ट बना है तब से राम भक्त काफी संख्या में अयोध्या पहुंचते हैं। श्रद्धालु एयरपोर्ट विमान के माध्यम से अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में सर्वर में खराबी आने की वजह से किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अगर अयोध्या की बात की जाए, सर्वर डाउन होने के बाद में दो फ्लाइटें जो है विलंब से चल रही है। पहली फ्लाइट है अयोध्या से दिल्ली, दूसरी अयोध्या से अहमदाबाद। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर बाकायदा यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि बाकी ट्रेनें समय से हैं। अगर बात की जाए तो जो अयोध्या से अहमदाबाद थी वो करीब 13:35 पर आनी थी, जो 16:25 पर आनी है। और वही अगर अयोध्या से दिल्ली की बात की जाए तो जो 14 बजे आनी थी वो 15:25 से आनी है। बाकी यहाँ से बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ये सारी समय जो है निर्धारित समय से है। लेकिन जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि सर्वर डाउन होने के बाद समस्याएं तो जरूर हो रही है, लेकिन क्योंकि तकनीक आगे बढ़ रही है और जाहिर बात है जल्द से जल्द इसका निस्तारण भी कर लिया जाएगा। जी संजीव, जो एयरपोर्ट पर तमाम यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? क्योंकि सर्वर डाउन होने की वजह से कई सारी फ्लाइटें भी निरस्त की गई हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंचे थे अयोध्या, उन्हें अब अपने घर वापसी करने में या फिर उनकी फ्लाइट कितनी देरी से आ रही, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? बिल्कुल, अगर जिस तरीके से बात की जाए तो अगर अयोध्या यहाँ से जो अयोध्या से लोगों को जानी है इसमें केवल 2 प्लेन ही लेट हुई है। बाकी अगर लीडर्स की बात की जाए, देखिए जिस तरह से यहाँ बताया गया है, अभी तक जो है यहाँ से जाने वाली कोई भी फ्लाइट जो है लेट नहीं की गई है, जिसको लेकर विलम्ब हुआ है। लोगों को परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पे उड़ाने हैं वो राइट टाइम पर है। इसलिए जो लोग जाने और आने वाले हैं यहाँ पर लोगों को साफ तौर पर कहना है क्योंकि सर्वर डाउन हुआ, इसको लेकर जो लेट महसूस हुई है वो जल्द ही सही कर लिया जाएगा। और जो बाकी जो फ्लाइटें यहाँ से जाने वाली है उसके लिए यात्री आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर यात्री जा रहे हैं, वहाँ सुगमता से जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। क्योंकि जो लेट है प्लेन वो जल्द ही उसका जो है सर्वर की वजह से यहाँ से बताया जा रहा है। क्योंकि जो एयरपोर्ट का प्रबंधन है वो साफ तौर से जो यहाँ से यात्री आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए, उनको आश्वासन दिया जा रहा है। ठीक है संजीव, आएंगे आपके पास। वाराणसी से सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं और बेंगलोर से यासिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर, आप पर रुख करेंगे क्योंकि बेंगलोर में काफी संख्या में लोग एयरपोर्ट से और विमान से सफर करते हैं। ऐसे में जब सर्वर डाउन हुआ है तो किस तरह की इस वक्त एयरपोर्ट पर तस्वीरें हैं, कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सेवाएं बाधित हुई है, क्योंकि जो कस सिस्टम और क्यूट सिस्टम होता है, जो चेक इन के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। खासतौर पर इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट और अकाशा एयरलाइंस का, इन सभी का जो कस सिस्टम है वो प्रभावित हुआ है, जिस वजह से अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मैनुअल चेक इन शुरू किया है। आप बोर्डिंग पास अगर देखेंगे तो उसमें पेन से लिखा होगा, ऑनलाइन बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा है, जिस वजह से काफी देरी हो रही है। 10 से 30 मिनट की देरी हो रही है उड़ानों में, क्योंकि एक एक करके पेन से लिखना पड़ रहा है। नाम, पूरी डिटेल जो है वो पेन से लिखनी पड़ रही है, और तब जाके आप चेक इन कर सकते हो। एयरपोर्ट के साथ साथ कई आईटी कंपनीज में भी ये समस्या आ गई है। जहां जहां पर भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां पर ये दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपना सिस्टम ऑन करे तो स्क्रीन ब्लू चला जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने कहा है कि वो जल्द इसको ठीक करेंगे, काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये सारी घटना सामने आई है, कहीं न कहीं माइक्रोसॉफ्ट की लापरवाही भी रही है इसमें, क्योंकि जिस तरह से पैच सामने आया है, जिसका अब देखना होगा कि क्या सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट की गलती थी या साइबर क्रिमिनल जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाया है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वही अगर हम यहाँ की आईटी कंपनीज की बात करें, बड़ी आईटी कंपनी जो है उनमें समस्या नहीं आ रही है, लेकिन कई सारी आईटी कंपनियां हैं जहां पर अभी काम नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है। अब शॉर्टकट मेथड जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नेटवर्किंग के लिए होता है, तो शॉर्टकट कीज है। उतना असर नहीं है जितना अमेरिका और ब्रिटेन में तो पूरी सेवाएं ही ठप हो गई हैं, हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। भारत में इसका उतना असर नहीं है। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि कई सारी कंपनीज यहाँ पर भी है, जो बड़ी कंपनीज है उनमें कुछ असर नहीं पड़ा है, लेकिन छोटी कंपनियों में जरूर असर पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अपग्रेडेड वर्जन जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पर भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपका मोबाइल फोन हो, आपके जो पेमेंट आउटगेट्स हो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स है, वहां पे स्क्रीन ब्लू हो जाता है, जिस वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो। खासकर नेटवर्किंग की बात करें कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से जिस तरह से जुड़े होते हैं सिस्टम, एक सिस्टम खराब हो जा रहा है तो लगातार आप देख सकते हैं सभी सिस्टम में काम ठप हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक सर्वर में बाधा आ गई है, समस्या जो आ गई है, टेक्निकल ग्लिच, उस वजह से पूरा जो नेटवर्क है इस माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म का, वहां पर समस्या सामने आ रही है। हालांकि शॉर्टकट मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं फिलहाल, ताकि जल्द से जल्द यानी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। आएंगे आपके पास वाराणसी से सुशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी एयरपोर्ट पर फिलहाल किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो इस समय आप देख सकते हैं वाराणसी में 2 फ्लाइट, चेन्नई और कोलकाता की फ्लाइट जो है इंडिगो की, वो कैंसिल्ड बताई रही है। साथ ही जो दिल्ली की फ्लाइट है वो भी कैंसिल बताई रही है, यानी कि 4 फ्लाइट इस समय वाराणसी में कैंसिल हुई है। बात की जाए पूरे सिस्टम की तो इस समय जो बोर्डिंग पास है वो जारी करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है वहां लगी हुई है। हालांकि ये सिक्योरिटी चेक हो रहा है, सिक्योरिटी चेक के बाद वो लोग आराम से अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। भाई साहब, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग जब बोर्डिंग पास इशू कर रहे हैं तो क्या समस्या आ रही है? बोर्डिंग पास में नहीं है, पूरा सर्वर डाउन है, पूरा माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का पूरा सर्वर डाउन है, इसलिए सारी फ्लाइटें डिले और वो रद्द हो रही है। तो यहाँ पर वाराणसी में लगभग कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जो आप लोग लगातार कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये लगातार ये अभी तक इंडिगो के 4 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, आगे चल के फिर पता नहीं कितनी होंगी, और ये मैनुअल बोर्डिंग पास बनाने में बहुत सी समस्या हो रही है। क्या समस्या होती है जब मैनुअल बोर्डिंग पास आप लोग बनाते हैं तो उसमें क्या समस्या होती है? सर, उसमें फिर हमें टाइम लगता है, उसमें ज्यादा ही। वो तो अगर वैसे रहेगा तो हम लोग जल्दी कर लेते हैं, और उसमें मतलब टाइम का और फ्लाइटें उसकी वजह से लेट भी हो सकती हैं। मतलब जब बोर्डिंग पास आप मैनुअल बनाएंगे तो लेट होगी, तो फ्लाइट भी डिले हो सकती है। हाँ, फ्लाइट भी डिले हो सकती है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किस एयरलाइंस पड़ा है इसमें? इस टाइम तो इंडिगो, क्योंकि इंडिगो ही ज्यादा चलती है यहाँ पे। हाँ। और बाकी फ्लाइट्स में हो पा रहा है बोर्डिंग पास? नहीं, स्पाइस जेट और आकाशा में भी नहीं हो रहा, और एयर इंडिया में भी नहीं हो रहा है इस टाइम। तो कितनी ज्यादा क्या लगता है कि ये समस्या अगर आगे कुछ घंटे जारी रहती है तो कितना दिक्कत आप लोगों के लिए भी हो जाएगी? मतलब ये फिर मैनुअली अगर करने में फिर ज्यादा प्रोसेस का ज्यादा टाइम लगेगा, फ्लाइटें और डिले भी हो सकती हैं। फ्लाइट डिले भी हो सकती है और कैंसिल भी हो सकती है। अगर एक फ्लाइट डिले होगी दूसरी फ्लाइट उसके पीछे रहती है। हाँ, उसके लिए फिर उनको दिक्कत आएगी, आगे वाले फ्लाइटों के लिए, तो फ्लाइटें कैंसिल रद्द भी हो सकती हैं ज्यादातर।
आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो खुद बता रहे हैं, जो बोर्डिंग पास बनाते हैं, कि उन्हें वास्तविकता में क्या दिक्कत आ रही है। दरअसल दिक्कत ये है, अब देखिए ये जो कतार सिक्योरिटी चेक के लिए लोग खड़े हैं, अब ये जब बोर्डिंग पास के लिए जा रहे हैं तो चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का साइबर इस समय क्रैश हो चुका है सर्वर, तो उस समय क्या हो रहा है कि जब बोर्डिंग पास ऑनलाइन बन नहीं पा रही है, अब मैनुअली बोर्डिंग पास बनाना पड़ रहा है, जिसमें वक्त लग रहा है। अब वक्त लगने के कारण इसमें दिक्कत ये हो रही है कि फ्लाइट डिले हो रही है, उसके पीछे एक और फ्लाइट है, तो जाहिर सी बात है एक फ्लाइट अगर डिले होगी तो दूसरी फ्लाइट जो है उसे कैंसिल करनी पड़ रही है। अब तक की स्थिति की अगर बात की जाए तो अब तक अगर सबसे ज्यादा जो फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं वो फ्लाइटें जो हैं वो इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है। सबसे ज्यादा कैंसिल जो है इंडिगो की फ्लाइट दिखाई दी है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कतार में लगातार लोग खड़े हैं। भाई साहब कहाँ जाना है आपको? कुवैत जाना है। तो बोर्डिंग पास हुआ? अभी नहीं हुआ। देखिए यूएस जाने वाले जो लोग हैं सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि अभी बोर्डिंग पास जो है हो नहीं रहा है। अब इन्हें इस गेट से जाना था, फिर उन्हें उस गेट से जाने दिया जा रहा है। तो ये जो परेशानियां हैं वो लगातार हो रही है, क्योंकि जो यात्री हैं उन्हें इस बात का पता नहीं है अभी पूरी तरीके से कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है। और मैनुअली जो बोर्डिंग पास बन रही है उसमें वक्त लग रहा है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, और फ्लाइट्स डिले होने के कारण फिर फ्लाइट्स जो है कैंसिल होने तक की नौबत आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने की वजह से। ठीक है सुशांत और संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। यासिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि कई सारी फ्लाइट ऐसी हैं जिन्हें रीशेड्यूल किया गया है, कई सारी फ्लाइटों को रद्द भी कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी बयान सामने आया कि जल्द ही सर्वर को ठीक कर लिया जाएगा। अब बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर है। धार्मिक जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का